और इधर कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस परेशान हो गई और जज साहब हैरान हो गए। दरअसल कुछ शातिर लोगों ने ऐसा जाल बुना जिसमें कानपुर कमिश्नरेट पुलिस भी फंस गई। क्या है वो पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कोर्ट का फर्जी वारंट भेजकर युवक की गिरफ्तारी कराई गई। लेकिन जब कोर्ट में साजिश का पर्दाफाश हुआ तो सबके होश उड़ गए। पुलिस परेशान थी, जज साहब हैरान थे। दरअसल कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के कच्ची बस्ती के रहने वाले सोनू राठौर के घर पुलिस वारंट लेकर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट ले गई तो मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रजिस्टर्ड डाक से एक नॉन बेलेबल वारंट इस कार्यालय में मिला था, जो तमिलनाडु थाना गोविंद नगर को गया था। गोविंद नगर ने सोनू राठौर नामक व्यक्ति को इस एनबीडब्ल्यू की तामीला कराई थी। कल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में जो संबंधित केस बताया था वो केस फर्जी निकला, जिसमें सोनू राठौर के नाम से कोई एनबीडब्ल्यू ना तो जारी था, ना उस केस का जो क्राइम नंबर था उस क्राइम नंबर पे 307 का कोई केस दर्ज। मुकदमा संख्या से जानकारी करने पर पता चला कि इस नंबर की फाइल अपर जिला जज 26 की अदालत में चल रही है, लेकिन वो धारा 306 थाना महाराजपुर से संबंधित है और इसमें आरोपी भी विपिन उर्फ नवाब है। फर्जी वारंट जारी होने की जानकारी पर सोनू को तो निजी मुचलके पर कोर्ट ने रिहा कर दिया, लेकिन जांच शुरू करवा दी। जांच में पता चला कि वारंट कार्यालय लिपिक ने नहीं तैयार किया, उसकी राइटिंग नहीं मिली और न ही उसके हस्ताक्षर थे। वारंट पर जज के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर फर्जी लगी थी। फर्जी गिरफ्तारी का वारंट 22 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है। 24 दिसंबर से अदालतों में शीतकालीन अवकाश होता है। फर्जी वारंट बनाने वाले शातिर का इरादा था कि छुट्टी के दौरान सोनू की गिरफ्तारी होगी और रिमांड कोर्ट सोनू को जेल भेज देगी। 2 जनवरी को अदालत खुलने के बाद ही सोनू की रिहाई हो पाएगी। जज ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए और थाना कोतवाली में तहरीर भी दिलवाई। ये एक फर्जीवाड़ा किसी व्यक्ति ने किया गया है सोनू राठौर के साथ। इस पे न्यायालय के आदेश पे थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत है। कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस इसकी तह तक जाएगी और जिसने भी ये इस तरह से चीटिंग की है, फर्जीवाड़ा किया है, उसके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। फर्जी वारंट का खुलासा होने से सोनू जेल जाने से बच गया और इस मामले पर अब कई स्तर की जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना कोतवाली कानपुर में तहरीर भी दी गई है और पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। फर्जीवाड़े के तमाम आपने किस्से सुने और देखे होंगे, मगर एक ऐसा फर्जीवाड़ा कानपुर में हुआ जिसमें न्यायालय में एक ऐसे व्यक्ति को वारंट सर्व करा दिया गया जिसने कोई अपराध नहीं किया था। जब ये मामला न्यायालय में पहुंचा तो मजिस्ट्रेट के भी होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई और मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस के अधिकारी जांच में जुट गए और अब ये लगाने का प्रयास कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कानपुर में कोई ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा हो जो लोगों को न्यायालय के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा हो। विजन आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।